मैं ये नहीं चाहती कि उनसे ज्यादा उनसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, और ये बुक हमारी लाइफ में उससे ज्यादा चेंजेस लेके आए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ पॉजिटिव नोट लेके आए, एंड आई एम श्योर या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस बुक। मतलब उनकी अपनी जीवनी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। So just have that eye, just go with this book and get the grace of this book, कि ये अपने आप को खुद ही रिवील करती रहेगी। मतलब मैं जो पढ़ रही हूँ जरूरी नहीं कि जो मैं समझ रही हूँ वही नहीं, आप सही बात है। सबके अपने अपने, जब हम टेक अवेज देते हैं, अपने सबके अपने अपनी अपनी समझ है। हम बोल रहे हैं, हम हो सकता है मैं एक्सप्लेनेशन भी कर रही हूँ, पर हो सकता है कि आपका दिमाग या आपके एक्सपीरियंसेस आपको कुछ और बता रहे होंगे थ्रू दिस बुक, बिकॉज दिस बुक टॉक्स डायरेक्टली विद द रीडर्स। ये गुरु डिसाइपल वाला रिलेशनशिप इस बुक के साथ कहा जाता है स्पेशली। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू तो हैव, क्या बोला आपने, मैं समझ नहीं पाई। दिस बुक इज, मतलब इस बुक के लिए कहा जाता है कि गुरु और डिसाइपल का, ये गुरु है, मतलब ये बुक नहीं कही जाता है, इसको बोला जाता है कि ये अच्छा गुरु अच्छा अच्छा। है। ये बुक के पता थ्रू। नहीं, मैंने ना एक वीडियो देखा था इस बुक का। मुझे कुछ खास समझ नहीं आया, लेकिन पता नहीं मेरे मन में ऐसा आया कि मुझे ये पढ़नी चाहिए। वेरी राइट, वेरी राइट, नहीं पता पढ़ना। नहीं वो थॉट कैसे आया, और फिर मुझे मिल भी गया सेशन। अभी 20-22 दिन पहले की बात है। हाँ, ये बुक के लिए कहा जाता है, ये बुक अपनी ऑडियंस, अपने रीडर्स भी खुद ही चुनती है। तो ये अच्छा ग्रेस है, कहा जाता अच्छा। है ग्रेस है किसी पे, अगर ये बुक चुनी है और आप पढ़ रहे हो और आपने इसको पढ़ना शुरू कर दिया है, so that means you have been blessed because this book wants to reveal a lot of mysteries, theories and reflections to you. फिर So अभी मेरा 2 महीने पहले मेरा फ्रैक्चर हुआ था, जी। तो मैं बेड रिडन हो गई थी। अभी खुला है 8-10 दिन पहले। अच्छा। पता नहीं मैंने क्या क्या सुना, बहुत अच्छी चीजें सुनी। तो नहीं मैं नहीं। अपने मन को यही समझाती थी, पता नहीं गुरुजी ने ये कुछ पर्पसली हुआ होगा, ये इतना अच्छा कुछ मुझे सुनना होगा। तभी ये बुक भी यूट्यूब के मीडियम से मेरे सामने आई, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी लर्निंग है जो आपको इस बुक के थ्रू मिलनी है, जो आप पा रहे हो, मतलब ढूंढ रहे हो, वो हाँ, probably come to you through this book, and that will come to you through this book in the coming times. So just keep reading, मतलब try to get the meaning whatever it wants to convey। मतलब नो प्रेशर, नो स्ट्रेस के साथ, मतलब कहते हैं कि इसमें घोलना नहीं है आपको, आपको दिमाग नहीं लगाना, आराम से शांति से पढ़ते जाओ, इसको पढ़ते जाओ, बार बार पढ़ो, खत्म हो वैसे गई। भी गुरु की बात में दिमाग लगाना नहीं चाहिए। आप बोल रहे हो ना, गुरु की तरह है। बिल्कुल बिल्कुल, तो गुरु दैट्स की बात में नो इफ्स नो बट। no if no but, that's right, that's good. Hello Yogini ji, welcome, good evening. Hello, Hi good evening. Piyush, कैसे हैं आप? Hi Piyush, hi Dr. Gurpreet, hello Monica ji, hi Ishwinder. All right, good. How has been the weekend with everyone? I hope the Hectic. weekend hectic. Are weekend has been hectic. Very nice. Why it was hectic for you? Actually, day before we finished everything, na? Acha, okay, right. So yesterday, tomorrow my brother is to leave India. So yesterday I was there with him. I stayed back actually with my father and sister's family and all, Right. and returned late at night yesterday. So Okay. I had thought that I will read the book that regarding that Maya we were talking, na, but I couldn't. Right. Right. और was it okay, it was hectic, चलो अभी आपके लिए hectic है, बट वैसे कोशिश यही करनी But चाहिए कि now, हम हाँ, देखें कि हेक्टिक था या वो प्रोडक्टिव होता है। मतलब बहुत लोग हेक्टिव और प्रोडक्टिव को कंफ्यूज कर देते हैं, तो हमेशा नहीं नहीं hectic था। बिकॉज आई एम सैटरडे श्योर वॉज इन द मॉर्निंग, पंडित जी थे, सब आए हुए थे बहुत सारे, और देन इट वॉज प्रेयर मीटिंग इन द आफ्टरनून ऑन सैटरडे। राइट। तो देन आई स्टेड बैक संडे भी, फिर मेरे को कहीं जाना था जरूरी, माय मदर इन लॉ हैड कम राइट। फ्रॉम आउट ऑफ स्टेशन, सो वो हेक्टिक रहा। बट हेक्टिक इट्स ओके। आई एग्री। आज मॉर्निंग भी क्लिनिक था, तो बस वही आके खाना वाना सब वही, तो घर के काम तो सब चलते ही हैं। दैट्स एक्चुअली वही है, गृहस्थ में रह के आपको इस मार्ग पे भी चलना है। दैट इज व्हाट we should learn from those who have done it before us. दैट्स राइट। गुड। हाय क्योंकि पूनम। जंगलों में रह के साधना करनी भी आसान नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत इजी है, पर गृहस्थ में रह के साधना करनी इज वेरी।
राइट, यू डोंट हैव टू लीव। हाँ, गृहस्थ छोड़ने की जरूरत नहीं अगर आपको अध्यात्म में जाना है। यू कैन आपको स्टिल बाहर बी नहीं अ पार्ट भागना, आपको अंदर ही भागना है। ऑफ। और मुझे ये लगता है एक चीज मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग अभी ध्यान में आई, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें गुरु नहीं मिलते, मुझे ये लगता है कि जैसे एक प्रेमी को प्रेमिका की या प्रेमिका को प्रेमी की तलाश होती है ना, वो एक तड़प होती है व्हेन वी लाइक समबडी। हम जिस इंटेंसिटी से अंदर से फीलिंग्स होती हैं, हम मिलना चाहते हैं जब एक टाइम फिक्स हो जाता है, वो इंटेंसिटी अगर इधर भी आ जाए देन तो साल जो है वो शायद क्षण में बीत जाते हैं। That's right, correct. So I hope everybody here on this platform जो इस बुक से कनेक्ट है, तो जो जितनी उनकी सीकिंग है उतनी सीकिंग दूसरी तरफ से भी उतनी स्ट्रांग है, एंड आई एम श्योर यू विल गेट द गुड आउटकम आउट ऑफ दिस। वेलकम शीतल, वेलकम पूनम, हेलो शशि जी। Hi everyone. Morning. I would love to see everyone. गुरप्रीत, रिचा, अलका, अश्विंदर, पूनम। नमस्कार जी सबको। Yeah, good. मतलब अच्छा लगता है ना, ब्यूटीफुल फेसेस आर देयर, so it looks good. All right, okay. Monica ji, where is Monica ji? Monica. Okay, you there? Monica ji, shall we start reading now? It's already 7. हेलो Monica ji, am I audible जी to you? जी So shall we बिल्कुल। start reading? I'm going to start the English part, and you जी have Hindi reading. I hope you have got the pages as well. जी जनाब जी 111। Oh, great. Lovely. Lovely. Okay, right. And is my screen visible to everyone here? यस My screen is visible? Yes, see. Okay, great. Thank you. यस विजिबल। Thank you. Okay, page 85. The saints of every age, sir, have felt like yourself for the sorrows of the world. Only the shallow man loses responsiveness to the woes of others' lives as he sinks into narrow suffering of his own. The sadhu's austere face was noticeably softened. The one who practices the scalpel self dissection will know an expansion of universal pity. Release is given him from the deafening demands of his ego. The love of God flowers on such soil. The creature finally turns to his creator, if for no other reason than to ask in anguish, "Why, Lord? Why?" By ignoble whips of pain, man is driven at last into the infinite presence whose beauty alone should lure him. The sage and I were present in the Calcutta Kalighat temple, whither I had gone to view its famed magnificence. With a sweeping gesture, my chance companion dismissed the ornate dignity. Over to you, Monica ji. जी तुषार थैंक यू। हमने जो जहाँ से आपने रीडिंग स्टार्ट किया उससे पहले पैराग्राफ की लास्ट की 4 लाइनें एक्सप्लेन हम नहीं करी थी हमने, तो इसको एक बार हम बीच में ही कर लेते हैं। अहंकार को पूर्णतः पछाड़ देने वाला, यानी कि यहाँ पर हमने अपना अहंकार छोड़ दिया और हम ना समानता के आविष्कार मनुष्य के मन में भय चकित विनम्रता उत्पन्न करता है। हमने यहाँ अहंकार को छोड़ दिया और हमने ना दिखाया कि हम समान है सब। ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर भय भी था। भय होता है ना कि हम दूर दूर ना हो जाएं, तो हम सब एक हैं और हम सब एक दूसरे के साथ समानता के स्तर पर हैं। तो हम एक अलग तरह की विनम्रता लेकर आए अपने भीतर, हमने एक विनम्रता को डेवलप किया और अहंकार को हमने साइड में कर दिया। ये कहीं ना कहीं डर है, जैसे होता है ना कि मैं अहंकार में रहा तो मैं अलग थलग ही ना हो जाऊं, तो इस डर से हमने कहा हम सब एक हैं, भारत एक है, हम सब इंसान एक हैं। तो मैंने एक अजीब सी विनम्रता अपने अंदर पैदा कर ली और यह विनम्रता विकसित होते होते आत्मा की शक्तियों के अनुसंधान की ओर कोई ध्यान ना देने वाले इस विनम्रता ने मेरे अंदर प्रभु को खोजने की शक्तियों की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि कहाँ चल पड़ा, यह एक जाति बंधनों में की तरफ सहानुभूति में परिवर्तित हो गई।
यानी कि जो मैंने एक समानता करी कि हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं, यह समानता ये मुझे कुछ सिखा तो नहीं रही थी, मुझे प्रभु की तरफ तो नहीं ले जा रही थी। निरामय कारिणी शक्तियां होती हैं, प्रभु से जुड़ी हुई शक्तियां, ये मुझे उस तरफ तो नहीं लेके जा रही थी। बट हाँ, मुझे जाति बांधवों के प्रति मेरे अंदर एक अलग सी सहानुभूति कि हाँ तुम मेरी जाति के हो, हाँ तुम पंजाबी हो, हाँ तुम ये हो, मतलब ये उस दिशा में चली गई। समझ गए? तो यानी कि जो भय हमारे अंदर पैदा हुआ ये का कि हम सब एक हैं। महाराज, सब युगों के संत आप ही के समान जगत के दुखों से व्याकुल हुए हैं। वो कहते हैं कि सभी युगों में जो भी संत आए हैं, जो भी संत बने हैं, वो सब इस दुनिया के दुखों से व्याकुल हुए हैं। जैसे कि गीता में भी लिखा हुआ है, इस दुनिया को दुखालय का रूप दिया गया है। इसके लिए दुखालय शब्द का प्रयोग हुआ है कि ये जो दुनिया है ये एक दुखालय है, यहाँ सब सुख दुख का खेला खेलते हैं और वापस चले जाते हैं। केवल तुच्छ व्यक्ति ही दूसरों के जीवन के दुखों के प्रति संवेदनशीलता खो बैठता है। जो बहुत निम्न कोटि के व्यक्ति होते हैं वो दूसरे के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं होते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी के लिए खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं संवेदना नहीं होती। वो संवेदना क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि उसके हृदय में प्रेम नहीं होता। और जब प्रेम मिसिंग होता है तो ईश्वर तो ऑटोमेटिकली वहां से नदारदी हो जाते हैं, ईश्वर का तो कोई स्थान ही नहीं रहता वहां पे। तो इसी तरह से जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में दुखों के प्रति संवेदनशील नहीं होता, वह अपने ही दुखों में डूबा रहता है। क्योंकि वह खुद से उभरेगा तो वह किसी के लिए संवेदनशील हो पाएगा। जब उसके खुद के ही दुख समाप्त नहीं हो रहे, दुख समाप्त नहीं हो रहे या वो दुख से बाहर नहीं आ पा रहा, उसको नॉलेज नहीं है और वो बाहर नहीं आ पा रहा, तो वो उसी में डूबा रहता है। साधु का उग्र रूप अब काफी सौम्य हो चुका था, सॉफ्ट हो चुका था। जैसे कि एक डॉक्टर चीर फाड़ करने के बाद विचारों की चीर फाड़ कर मन का गहरा परीक्षण कर रहा था, मन की गहरी जांच कर रहा था, वही अपने भीतर सबके लिए दया विकसित होती देखेगा। जो दूसरों के मन का परीक्षण करेगा, चीरफाड़ करेगा, उनसे बात करेगा, उनके दुख को जानेगा, दुख से बाहर आने के लिए प्रयत्नशील उसको करे, मोटिवेट करेगा, वो कहते हैं कि वो बिल्कुल उस डॉक्टर की तरह है। और वही दूसरों के लिए मन में दया विकसित कर पाएगा। नहीं तो उसके मन में दूसरों के लिए दया नहीं होगी, वो अपनी ही पीड़ा में डूबा रहेगा। तब उसे अहंकार की नित्य कोलाहारी मांगों से मुक्ति मिल जाएगी। ये जो अहंकार हमें नोचे रखता है सारा टाइम, हमें बांधे रखता है, हमें जकड़े रखता है, ये हमारा अहंकार ही होता है जो ना हमें आगे बढ़ने देता है। कहते हैं ना, मेरे से ऊंची आवाज में बात मत करना, मेरी तरफ तुमने ऐसे कैसे देख लिया, हाउ यू आर स्टेरिंग एट मी, ये सब हमारे अहंकार है। इसीलिए हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और अगर ये अहंकार नहीं होंगे, इसकी नित्य कोलाहली मांगों से हमें मुक्ति मिल जाएगी, तो फिर ऐसी मनोभूमि पर ईश्वर का प्रेम खिलेगा। बहुत सुंदर। ईश्वर देखते भी नहीं है उस तरफ अगर हम इसी अहंकार रूपी जज्बे में डूबे रहते हैं। वहां से प्रभु का प्रेम आरंभ भी नहीं होता। वो तभी आरंभ होता है जब प्रभु कहते हैं कि पहले अपनी ईगो मार, जब ईगो मरेगी तो उसके बाद फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। सेम लाइन उन्होंने लिखी है, ऐसी ही मनोभूमि पर ईश्वर का प्रेम खिलता है, तब वह जीव सृष्टा की ओर मुड़ता है। तब उसको पता चलता है वह ईश्वरीय प्रेम की ओर मुड़ता है, और वह किसी और बात के लिए नहीं, केवल अपनी व्यथा की तड़प। पहले तो वो दुनिया भर के ठेके लेके घूम रहा था, पूरी सारी अपने खानदान के ठेके लेके घूम रहा था। जब वो सृष्टा की तरफ मुड़ता है तब उसको पता चलता है कि मैं दुनिया में जग की व्यथा नहीं, मुझे अपनी व्यथा पे काम करना है, मुझे खुद को सुलटाना है, खुद को सुलझाना है, खुद के प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। फिर उसके अंदर तड़प आती है और वो पूछता है प्रभु से कि इस व्यथा की तड़प क्यों है, भाई इतने दुख प्रभु तूने उसको क्यों दिए हुए हैं। और दुख के जो कोड़े खा खा कर मनुष्य आखिर में उस विधाता के पास पहुंच जाता है। जब उसको लगता है कि सब कुछ कर लिया, सारी चीजों में घूम लिया, हर तरह का ज्ञान हासिल कर लिया, फिर भी शांति नहीं मिल रही है, तो अंत में वो प्रभु के समक्ष पहुंच ही जाता है, जिसके केवल सौंदर्य मात्र से ही मनुष्य उनकी ओर आकृष्ट हो जाता है। उनकी तरफ उसको लगता है कि यही सौंदर्य पर्याप्त है जो मेरे जीवन में जागृत हो सकता है। जी मैम। We have read three more lines. ओके। उक्त साधु और मैं, हम दोनों कालीघाट मंदिर में बात कर रहे थे, जहां पर मैं मंदिर का जो विख्यात सौंदर्य और भव्यता थी उसको देख रहा था, और मंद ही मंद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था।
और मंदिर की आंतरिक शोभा की ओर हाथ से इशारा करते हुए उस सारे वैभव को साधु ने निष्पौज्य ठहराया। अब मैं तो वैभव देख के चकित हो रहा हूँ और बड़ा खुश हो रहा हूँ, और साधु ने उसको निष्पौज्य ठहराया कि ये साधु के लिए सामान्य सी बात थी। जी। Thank you. Bricks and mortar sing a snow audible tune. The heart opens only to the human chant of being. We strolled to the inviting sunshine at the entrance, where throngs of devotees were passing to and fro. You are young. The sage surveyed me thoughtfully. India, too, is young. The ancient rishis laid down ineradicable patterns of spiritual living. Their hoary dictums suffice for this day and land. Not outmoded, not unsophisticated against the guiles of materialism, the disciplinary precepts mold India still. My millenniums, more than embarrassed scholars care to compute, the septic time has validated Vedic worth. Take it for your heritage. Over to you, Monica ji. जी। हाँ जी। अब जो योगी थे वो तो उस सौंदर्य को देख के बड़े चकित हो रहे हैं कि वाह कितना भव्य मंदिर है। और साधु ने देखा और उन्होंने मतलब बिल्कुल तूल भी नहीं दिया इस सुंदरता को। उन्होंने कहा कि ईंट और गारा क्या हमें कोई सुर सुना रहे हैं? ये भौतिकवाद है। मेरा घर, मेरा भव्य फर्नीचर, और जाने मैंने तो कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उन्होंने इस चीज को कोई तूल ही नहीं दिया। उन्होंने बोला इसमें से कोई आवाज आ रही है, ये क्या कोई सुर सुना रहे हैं? हमारे कान इसके क्या सुर सुन पा रहे हैं? केवल भीतर से उठने वाली आवाज से ही हृदय के कपाट खुलेंगे। केवल तुम्हारे मन से जो आवाज आएगी वो तुम्हारे हृदय के कपाट खोल सकती है। इस ईंट गारे से कुछ नहीं होगा। मन को भाने वाली धूप का आनंद लेने के लिए हम प्रवेश द्वार की ओर गए कि वहां कुछ धूप एंटर हो रही थी वहां से, जहाँ पे बहुत सारे भक्त थे, वो झुंड में अंदर बाहर हो रहे थे। तब उस सन्यासी ने कहा कि तुम अभी युवा हो, और कुछ सोचते हुए वो उनकी तरफ देखने लगे। भारत भी युवा है, और जो प्राचीन ऋषि हैं उनकी जो आध्यात्मिक शैली थी उसके उन्होंने कुछ ऐसे आदर्श स्थापित किए हैं जिनको मिटाया नहीं जा सकता। और उनके जो उपदेश है वो आज के समय के हिसाब से बिल्कुल पर्याप्त है, यानी कि आज के समय के हिसाब से वो लागू किए जा सकते हैं। उनके उपदेश, उनके अनुशासन नियम ना तो आजकल के लोकाचार के खिलाफ हैं, और ना ही ऐसे हैं कि हम कहें कि जी भौतिकवाद में ये चीज बहुत कृत्रिम लग रही है। यानी कि उन्होंने जो भी साधुओं ने कहा है या लिखा है या बोला है वो सब आज के युग पे भी अच्छे से लागू किया जा सकता है। लज्जित पंडित गण जितने काल का हिसाब लगा सकते हैं उससे भी कहीं अधिक काल से, शताब्दियों से, बहुत लंबे समय से वेदों की योग्यता की पुष्टि चल रही है। यानी कि देखा जाए तो आज बहुत टाइम के बाद, एक लंबे समय के बाद हम कहेंगे एक एक जागरूकता सी आई है। लोग कहीं ना कहीं अपनी जड़ों के पास वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज लोग वेदों की बात कर रहे हैं, सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। आज उन्हें लग रहा है कि मैं ये नहीं कहूंगी कि सब लोग, रेशो बहुत कम है, बट हाँ एक जागरूकता आई है। इस जागरूकता के चलते ही आज इस ग्रुप में भी लोग बैठ के ऐसी किताब पढ़ रहे हैं। इस किताब को आज से 20 साल पहले जब पढ़ा जाता होगा तो लोगों को लगता होगा कि कितना बोरियत है। अभी भी 50-60 लोग शायद ने ये ग्रुप शुरू किया था पहली दूसरी क्लास में, बट यही लगता है कि अभी ठीक है। हमें कुछ कुछ को लगता है कि हमारे लिए, कुछ को लगता है कि नहीं हम इसमें बोर हो रहे हैं। यानी कि अगर हम अभी इस सब चीजों में बोर हो रहे हैं तो हम यही समझेंगे कि अभी अभी हमारे हृदय के कपाट खुले नहीं हैं, अभी हमारी यात्रा लंबी है, अभी हमारी समझ जो है वो और समय मांग रही है डेवलप होने के लिए। जी। संशयशील समय ने वेदों की योग्यता की पुष्टि भी की है, और ये भी कहा है कि विरासत के रूप में, मतलब चिल्ला चिल्ला कर हमारे वेद कह रहे हैं, हमारे उपनिषद कह रहे हैं कि प्लीज हमें ग्रहण करो। क्योंकि जो वैल्यू सिस्टम वेदों के थ्रू, जो डिसिप्लिन काम करने का तरीका वेदों के थ्रू निकल कर आता है वो बिल्कुल सही जीवन पर लागू होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी। As I was reverently bidding farewell to the eloquent sadhu, he revealed a clairvoyant perception. After you leave here today, an unusual experience will come your way. I quitted the temple
The precincts and wandered along aimlessly. One moment. Just a moment. Aimlessly. Turning a corner, I ran into an old acquaintance, one of those fellows whose conversational powers ignore time and embrace eternity. I shall let you go in a very short while, he promised, if you will tell me all that has happened during the years of our separation. What a paradox! I must leave you now. But he held me by the hand, forcing out tidbits of information. He was like a ravening wolf. I thought in amusement, the longer I spoke, the more hungrily he sniffed for news. Inwardly, I petitioned the goddess Kali to devise a graceful means of escape. Over to you, Monica ji. जी। और जब मैं इस साधु से विदा ले रहा था, तब उन्होंने एक अपनी दिल की बात, अंदर की बात उन्होंने, अनुभूति उनको बताई कि वो कैसे फील कर रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद तुम्हें आज बहुत ही डिफरेंट सा लगेगा, असाधारण सा लगेगा, वो सामान्य नहीं होगा, ऐसा तुम्हें अनुभव होगा। और मंदिर के अहाते से निकलकर मैं यूं ही चलने लगा बिना किसी उद्देश्य के, क्योंकि जो साधु ने बात कही थी वो उनके मन में विचारणीय हो रही थी कि ये इन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि असाधारण सा अनुभव होगा। और मुड़कर दूसरे रास्ते पर बढ़ा तो उनकी एक परिचित से भेंट हो गई। और ये महाशय जो थे वो उन्हीं महाभागों में से एक थे जिनकी संभाषण शक्ति समय की ओर ध्यान ना देते हुए अनंत काल का आलिंगन करती है, कि यानी कि अनंत काल, लंबे समय का आलिंगन करती है। और जब वो भाषण देते हैं तो जो उनकी जो शक्ति है वो समय की तरफ ध्यान नहीं देती, बल्कि एक लंबी, जिसको कहते हैं ना कि आज के बारे में नहीं, अगले बहुत लंबे समय के बारे में बात करना, ऐसे इस चीज के बारे में बताती है। मैं तुम्हें जल्दी ही छोड़ दूंगा, उसने वचन दिया, और यदि तुम जल्दी जल्दी मुझे हमारे बिछुड़ने के बाद के वर्षों में क्या क्या हुआ यह सब बता दो। तो परस्पर विरोधी बातें, अब तो मुझे ये बहुत ही अजीब सी मंत्रणा है, या अजीब सी दोनों की डिस्कशन है जो हो रही है। इनको भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है। मैं तुम्हें जल्दी ही छोड़ दूंगा, वो इसको वचन दे रहे हैं, और जल्दी जल्दी मुझसे तुम बार बार बिछुड़ रहे हो, और इतने वर्षों में तुम्हारे साथ क्या हुआ जल्दी से बताओ। हमारी आपस की परस्पर विरोधी बातें, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। ये इनके लिए बड़ा ही एक एक प्रश्न सा है कि ये क्या डिस्कशन चल रही है। हाँ जी तुषार। आई थिंक इससे अजी, पहले इसके आगे भी एक लाइन है, बट ही हेल्ड मी बाय द हैंड। उन्होंने हाथ पकड़ लिया उनका और थोड़ा थोड़ा करके मुझसे जानकारी लेने लगे। ये भूखे भेड़ियों से कम नहीं है। मैंने कौतुक से मन ही मन सोचा। मुझे हैरानी हो रही थी कि जितना अधिक मैं बताता जा रहा था, उनकी समाचार पाने की भूख बढ़ती चली जा रही थी। और मन ही मन मैंने सोचा कि जल्दी से मुझे इनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और वो माँ काली से प्रार्थना करने लगी। जी। Thank you. My companion left me abruptly. I sighed with relief and doubled my pace, dreading any relapses into the garrulous fever. Hearing rapid footsteps behind me, I quickened my speed. I dared not look back, but with a bound, the youth rejoined me, jovially clasping my shoulder. I forgot to tell you of Gandh Baba, perfume saint, who is gracing yonder house. He pointed to a dwelling a few yards distant. Do meet him, he is interesting. You may have an unusual experience. Goodbye. And he actually left me. The similarly worded prediction of the sadhu at Kalighat temple flashed to my mind. Intrigued, I entered the house and was ushered into a commodious parlor. A crowd of people were sitting, orient-wise here and there on a thick orange-colored carpet. An odd whisper reached my ear. Behold, Gandh Baba on the leopard skin. He can give the natural perfume of any flower to a scentless one, or revive a wilted blossom, or make a person's skin exude delightful fragrance. Over to you, Monica ji. जी, काफी इंटरेस्टिंग है ये। हम्म। अब ये, हाँ, छुटकारा पाने का कोई उपाय इन्होंने सोचा, और फिर ये माँ काली से प्रार्थना करने लगे। और अचानक वह
व्यक्ति जो थे, जो उन्हें मिले थे, वह छोड़कर जाने लगे। ये जो ऊपर कन्वर्सेशन हुई है, इसी से वी कैन सेंस कि ये कुछ अलग सा ही था। जो पूछ रहे थे कि बीते वर्षों में क्या क्या हुआ, तुमने वचन दिया था और मैं तुम्हें जल्दी ही छोड़ दूंगा। ये कुछ डिफरेंट से ही डायलॉग्स और सेंटेंस हैं, जो सुनने में थोड़े अजीब से लग रहे थे। पर उन्होंने इनका हाथ पकड़ा और थोड़ा थोड़ा करके उनसे जानकारी लेते गए। और जब वे छोड़कर जाने लगे तो मैंने शुक्र मनाया, यानी कि योगी ने, कि कहीं इनको फिर बोलने का बुखार ना चढ़ जाए। तो वो तेज तेज चलने लगे। तभी उन्हें अपने पीछे पीछे पैरों की कुछ आवाजें सुनाई दी और उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा। उनको लग रहा था कि जरूर वही होंगे और फिर से उन्हें बातों में अजीब अजीब सी बातें पूछने लगेंगे। और उन्होंने अपने पैरों की गति बढ़ा दी और तभी एक छलांग लगाकर वो उनके साथ आ गए और बड़े ही आनंद से उन्होंने उनका कंधा पकड़ लिया। ये सामान्य नहीं था, ये ऊपर ही व्यक्त हो रहा था। मैं तुम्हें गंद बाबा के बारे में बताना तो भूल ही गया। वो सामने वाले मकान में रहते हैं। कुछ ही दूरी पर स्थित एक मकान की ओर उन्होंने इशारा किया। जाओ और उनसे अवश्य मिलो, बहुत दिलचस्प आदमी है वो, और हो सकता है तुम्हें कोई अलग सा अनुभव हो जाए। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। और कालीघाट मंदिर में लगभग ऐसे ही शब्दों में साधु ने भविष्यवाणी की थी, जो उनके मस्तिष्क में कौंध उठी। जो उस टाइम भविष्यवाणी हुई थी, जो ये बोल रहे थे, ये दोनों चीजों की कहीं ना कहीं मैचिंग हो रही थी। और इनको बहुत कौतूहल, एक्साइटमेंट सी हुई कि ये मतलब ये क्या हो गया। और वो मकान के अंदर गए तो एक दलान में उन्हें ले जाया गया, बड़े से दलान में। वहां पर एक नारंगी रंग के गलीचे पर बहुत सारे लोग इधर उधर बैठे हुए थे, जैसे कि भारत में अक्सर लोग इकट्ठे एक साथ बैठते हैं। और तभी एक बड़ी आदर पूर्वक आवाज उनके कानों से टकराई। जो चीते की खाल पर बैठे हैं ना, वही गंद बाबा हैं। वे किसी भी गंदीन फूल में सुगंध भर देते हैं, प्राकृतिक सुगंध भर देते हैं, मुरझाए फूल को फिर से ताजा कर देते हैं, और मनुष्य की त्वचा से मनोरम सुगंध भी निकलवा सकते हैं। मैंने उस संत की ओर देखा, उनकी दृष्टि भी उसी टाइम मुझ पर स्थिर हो गई। वे कृष्ण वर्ण और स्थूल काय थे। कृष्ण जैसा रंग था उनका, और वो स्थूल काय थे। उनके चेहरे पर दाढ़ी थी और आंखें बड़ी बड़ी और तेजस्वी थी। जी तुषार। I looked directly at the saint. His quick gaze rested on mine. He was plump and bearded, with dark skin and large gleaming eyes. Son, I'm glad to see you. Say what you want. Would you like some perfume? What for? I thought his remark rather childish. To experience the miraculous way of enjoying perfumes? Harnessing God to make odors? What of it? God makes perfume anyway. Yes, but he fashions frail bottles of petals for fresh use and discard. Can you materialize flowers? Yes, but usually I produce perfumes, little friend. Then scent factories will go out of business. I will permit them to keep their trade. My own purpose is to demonstrate the power of God. Sir, is it necessary to prove God? Isn't he performing miracles in everything, everywhere? Yes, but we too should manifest some of his infinite creative variety. How long did it take to master your art? 12 years. For manufacturing scents by astral means, it seems, my honored saint, you have been wasting a dozen years for fragrances which you can obtain within a few rupees from a florist shop. Thank you. Over to you, Monica ji. जी बेटा, तुम्हें देखकर मैं प्रसन्न हुआ। उनको देखकर उन्होंने बोला कि जो गंद बाबा थे, उन्होंने बोला कि तुम्हें क्या चाहिए, कोई सुगंध चाहिए? मुझे उनकी बातें बड़ी बचकानी सी लगी। चमत्कारी ढंग से सुगंध का आनंद लेने के लिए, मतलब आपने प्रभु के साथ, प्रभु को खोजा या प्रभु के साथ डील करी या प्रभु के ऊपर के साथ काम किया, सिर्फ एक चमत्कारी ढंग से सुगंध का आनंद लेने के लिए, सुगंध बनाने के लिए आपने भगवान को उपयोग किया? तो गंद बाबा बोले, तो उसमें क्या है, भगवान तो वैसे भी सुगंध बनाते हैं। वैसे वो फूलों की जो पंखड़ियां हैं, उनको शीशियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उनमें सुगंध भर देते हैं। फूलों का निर्माण भी क्या, उन्होंने पूछा, क्या आप फूलों का निर्माण कर सकते हैं? बोले, मैं फूलों का निर्माण नहीं कर सकता, मैं तो सुगंध निकालता हूँ उनमें से। तो तब तो इत्र के कारखाने बंद ही हो जाएंगे, कोई तुम ही सुगंध का काम कर रहे हो, फिर इत्र के कारखानों की क्या जरूरत है? और मेरी ओर से उन्हें अपना धंधा करते रहने की अनुमति
मेरा अपना उद्देश्य तो केवल ईश्वर की शक्ति दिखाना है। उन्होंने बोला कि प्रभु अपना धंधा कर रहे हैं, मैं अपना धंधा कर रहा हूँ। मैंने जो ये कला सीखी है, इसे केवल ईश्वर की शक्ति को दिखाने के लिए सीखी है। वो कहते हैं कि क्या ईश्वर की शक्ति को प्रमाण देने की आवश्यकता है? क्या कोई प्रमाण चाहिए इसके लिए कि हाँ ईश्वर है? वे तो सर्वत्र हैं, सकल हैं, और वे चमत्कार नहीं कर रहे हैं, वे तो हैं। मतलब प्रभु को चमत्कारों की जरूरत नहीं होती। ये जो सब चीजें सकल हैं, इनमें प्रभु हैं, ये एक आम सी बात है कि सब जगह सर्वत्र प्रभु हैं। कर तो रहे हैं, परंतु उनकी अनंत जो सृजनात्मक विविधता है, उसमें से कुछ सृजनात्मकता तो हमें भी प्रकट करनी चाहिए। यानी कि प्रभु खुशबू डालने का काम कर रहे हैं, तो हमने भी ये कला सीख ली। अब ये खुशबू हम मुरझाए फूलों में डाल देते हैं, किसी मनुष्य के शरीर में डाल देते हैं। मतलब हमने ये कला परमात्मा से सीख ली। तो उन्होंने पूछा कि ये सिद्धि प्राप्त करने में आपको कितना समय लगा? वे बोले 12 वर्ष लगे मुझे। तो देवी शक्ति से सुगंध बनाने के लिए महात्मा, मुझे तो लगता है आपने 12 वर्ष गवा दिए उस सुगंध के लिए, जो आप किसी भी फूल वाले की दुकान पे जाते, कुछ रुपए देते और प्राप्त कर लेते। आपने ये शक्ति सीखने में 12 वर्ष गवा दिए। और फूलों की सुगंध तो वो बोले उनके साथ ही चली जाती है, और मृत्यु के साथ भी सुगंध चली जाती है। और मैं ऐसी सुगंध की कामना क्यों करूं जो केवल शरीर को सुख देती है? तो उन्होंने अपनी आर्टिफिशियल सुगंध जनरेट करने की एक कला सीखी, जिसके लिए उन्होंने 12 साल दिए। जी। Perfumes fade with flowers, perfumes fade with death. Why should I desire that which pleases the body only? Mr. Philosopher, you please my mind. Now stretch forth your right hand. He made a gesture of blessing. I was a few feet away from Gandha Baba. No one else was near enough to contact my body. I extended my hand, which the yogi did not touch. What perfume do you want? Rose. Be it so. To my great surprise, the charming fragrance of rose was wafted strongly from the center of my palm. I smilingly took a large white scentless flower from a nearby vase. Can this odorless blossom be permitted with jasmine? Be it so. A jasmine fragrance instantly shot from the petals. I thanked the wonder worker and seated myself by one of his students. He informed me that Gandha Baba, whose proper name was Swami Vishuddhananda, had learned many astonishing yoga secrets from a master in Tibet. The Tibetan yogi, I was assured, had attained the age of over 1,000 years. His disciple Gandh Baba doesn't always perform his perfume feats in the simple verbal manner you have just witnessed. The student spoke with obvious pride in his master. His procedure differs widely to accord with diversity in temperaments. He is marvelous. Many members of the Calcutta intelligentsia are among his followers. Over to you, Monica ji. जी। तो अब जब इतने सवाल किए योगी जी ने गंध बाबा से, तो गंध बाबा बोले, ओ दार्शनिक महाशय, तुमने तो मेरे मन को प्रसन्न कर दिया। तो इतनी बड़ी बड़ी बात मुझे बोल रहे हो, तुमने 12 साल गवा दिए, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो फूलों से भी मिल सकता है। मतलब उनके साथ तो तर्क वितर्क कर रहे थे। तो जो बड़े लोग होते हैं ना, जो एक लेवल क्रॉस कर चुके होते हैं, वो इस तर्क वितर्क से गुस्सा नहीं करते हैं, वो सामान्य रहते हैं। वो बोले, तूने तो मुझे प्रसन्न कर दिया, अब अपना दाहिना हाथ आगे लाओ। और आशीर्वाद मुद्रा में उन्होंने अपना हाथ उठाया। योगी गंध बाबा से कई गज दूर खड़े थे, और कोई और व्यक्ति भी उनके निकट नहीं खड़ा था कि जो उनके शरीर को स्पर्श कर सके। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, योगी ने हाथ छुआ तक नहीं, यानी कि गंध बाबा ने। उन्होंने पूछा, कौन सी सुगंध चाहिए? गुलाब। तथास्तु की आवाज आई, और इनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब हथेली के मध्य से गुलाब की मधुर सुगंध बड़ी तेजी से निकलने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए पास के फूलदान से गंधहीन श्वेत पुष्प निकाल लिया, और जब उन्होंने पूछा कि क्या इसमें चमेली की सुगंध भरी जा सकती है, तो गंध बाबा ने तथास्तु कहा, और उसी समय फूल से चमेली की सुगंध आने लगी। अब इनको इंटरेस्ट भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है। पहले तर्क वितर्क कर रहे थे। मैंने चमत्कारी संत का धन्यवाद किया और उनके एक शिष्य के पास जाकर बैठ गया। तो शिष्य क्या बताते हैं कि बाबा ने आश्चर्यजनक सिद्धियां प्राप्त की हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वह तिब्बती योगी की आयु 1000 वर्ष से अधिक थी, जिनसे उन्होंने ये सिद्धियां प्राप्त की।
और उस महान गुरु के शिष्य गंद बाबा केवल साधारण उच्चारण से ही सुगंध का निर्माण नहीं करते, जैसा कि तुमने देखा है। सिर्फ ऐसे ही वो सुगंध का निर्माण नहीं करते। वो जब बता रहे थे तो उनके चेहरे पे बहुत गर्व था अपने बाबा के लिए, और वो कहते कि वो व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार भिन्न भिन्न पद्धतियां अपनाते हैं। और बाबा बहुत असामान्य हैं, और कोलकाता के बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो उनके शिष्य हैं। अब मैंने मन ही मन निश्चय किया कि मैं उन शिष्यों की संख्या में अपने को जोड़कर अब इस संख्या में और अधिक वृद्धि नहीं करूंगा। गुरु का अक्षरशः असामान्य होना मेरे लिए अनुकूल नहीं था। मतलब मुझे अनुकूल नहीं लग रही थी ये वाली चीज कि उनके गुरु असामान्य हैं। विनम्रता से गंद बाबा का अभिवादन करके वो वहां से निकल पड़े, और घूमते घूमते घर जाते हुए उस दिन 3 अलग अलग घटनाओं के बारे में सोच रहे थे। जी। I inwardly resolved not to add myself to their number. A guru, too literally marvelous, was not to my liking. With polite thanks to Ganda Baba, I departed. Sauntering home, I reflected on the 3 varied encounters the day had brought forth. My sister Uma met me as I entered the door. You are getting quite stylish using perfumes? Without a word, I motioned her to smell my hand. What an attractive rose fragrance! It is unusually strong. Thinking it was strongly unusual, I silently placed the astrally scented blossom under her nostrils. Oh, I love jasmine. She seized the flower. A ludicrous bafflement passed over her face as she repeatedly sniffed the odor of jasmine from a type of flower she well knew to be scentless. Her reactions disarmed my suspicion that Gandh Baba might have induced in me an auto-suggestive state whereby I alone could detect the fragrances. Later, I heard from a friend, Alaknanda, that the perfume saint had a power which I wish were possessed by the starving millions of the world. I was present with 100 other guests at Gandha Baba's home in Burdwan. Alaknanda told me. It was a gala occasion because the yogi was reputed to have the power of extracting objects out of thin air. I laughingly requested him to materialize some out of season tangerines. Immediately, the luchis that had been served on all the banana leaf plates became puffed up. Each of the bread envelopes proved to contain a peeled tangerine. I bit into my own with some trepidation but found it delicious. Over to you, Monica ji. जी। काफी अलग सा है ये। चलिए। ओह, चमेली मुझे बहुत पसंद है। यह सोचते हुए वो अपने घर में एंटर करते हैं, और तभी उनकी सिस्टर उमा उनके सामने खड़ी हुई है। वो कहती है कि क्या बात, बड़े इत्र के शौकीन हो रहे हो आजकल। और मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें कहा कि इसको सूंघो। तो अब सिस्टर को तो पूरी तरह से सारी सुगंध आ रही है, गुलाब की भी आ रही है, इत्र की भी आ रही है, चमेली की भी आ रही है, और वो देख भी रही है कि ये चमेली का फूल जो है ये नकली है, गंधहीन होता है। फिर भी एक भ्रम जैसे भाव उनके चेहरे पर आ रहे हैं। और मुझे ये लग रहा था कि गंध बाबा ने ना उनके ऊपर सम्मोहन कर दिया है, और सम्मोहन की वजह से उनको अपने शरीर से या उस फूल में से गंध आती हुई महसूस हो रही है। ऐसा इनको डाउट हो रहा था योगी को। और जब उनकी सिस्टर ने भी कहा कि मुझे भी खुशबू आ रही है, और जो कागज का फूल है उसमें से भी खुशबू आ रही थी, तो कहीं ना कहीं वो थोड़े से डाउट में आए। और बाद में उन्हें एक मित्र अलकानंद से ये पता चला कि जो गंध बाबा थे उनके पास शक्तियां भी हैं, और ऐसी कुछ सिद्धियां भी हैं जो करोड़ों शुदा पीड़ितों के पास होती हैं, और जिससे उनकी समस्या हल हो जाती है। तो यानी कि उनके बारे में उन्हें और अधिक जानने के लिए मिल रहा था कि वो एक आम इंसान तो नहीं है, उनके पास और भी सिद्धियां हैं। बर्दवान में गंद बाबा के घर उस टाइम सैकड़ों लोग थे, और ये फिर से वहां गए। उस दिन तो ये सोच रहे थे कि मैं अपने मतलब इस सन्यासी में, इस गुरु में, मैं इन सब चीजों को, मतलब मैं नहीं जायज मानता कि ये गुरु के अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए। तो वे वहां से आ गए थे, पर इन सब चीजों ने उन्हें दोबारा मोहित किया, और बर्दवान में वो फिर से गंद बाबा के घर गए। तो सैकड़ों लोग वहां थे, तो उनके साथ साथ ये भी वहां उपस्थित थे।
अब अलकानंद जी ने उन्हें बताया कि एक उत्सव था और इनकी बहुत ख्याति थी, ये शून्य में से कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं। ये सुनने वाला है, बड़ा ही डिफरेंट सा एक्सपीरियंस है। तो मैंने हंसते हुए कहा कि ठीक है, फिर संतरे उत्पन्न कीजिए, ऐसा उन्होंने अनुरोध किया। तो नहीं था वो। तभी अचानक क्या होता है कि केले के पत्तों पर जो पूड़ियां परोसी जाती हैं खाने के लिए, वे सारी पूड़ियां अकस्मात फूल उठती हैं, गोल हो जाती हैं, फूल उठती हैं, और हर पूरी की पपड़ी के भीतर एक एक छिला हुआ संतरा आ जाता है। देखिए कितना अलग सा अनुभव है। एक छिला हुआ संतरा आ जाता है, और सहमे सहमे मन से उन्होंने वह संतरा खाना शुरू किया, जो बहुत ही स्वादिष्ट था। और कई वर्षों के बाद जब आत्म साक्षात्कार हुआ इनको, के बल पर, ये अपनी बात कर रहे हैं योगी, के बल पर, आत्म साक्षात्कार के बल पर वे गंद बाबा के चमत्कारों के रहस्य को जान गए थे कि वे किस प्रकार ये करते थे। खेद इस बात था कि विश्व के क्षुधार्त मानव झुंडों की पहुंच से बाहर है। ये आम आदमी के बस में नहीं थी ये सारी चीजें जो गंद बाबा करते थे। बट बाद में आत्म साक्षात्कार के दौरान इन्हें पता चल गया था कि गंद बाबा ऐसा कैसे करते हैं। जी। Yes. Years अभी later, अभी आगे पढ़ना है आज। just two paragraphs क्योंकि आप एक कवर कर चुके हो। नेक्स्ट ना एक पैराग्राफ आप आगे, मतलब you have covered ठीक है, it already. ठीक है। So I'll take one more paragraph. Years हम्म। later, I understood my inner realization how Gandh Baba accomplished his materializations. The method, alas, is beyond the reach of the world's hungry hordes. The different sensory stimuli to which man reacts, tactual, visual, gustatory, auditory, olfactory, are produced by vibratory variations in electrons and protons. The vibrations in turn are regulated by prana, lifetrons, subtle life forces, or finer than atomic energies intelligently charged with the five distinctive sensory idea substances. Gandha Baba, attuning himself with the pranic force by certain yoga practices, was able to guide the lifetrons to rearrange their vibratory structure and to objectify the desired result. His perfume, fruit, and other miracles were actual materializations of mundane vibrations and were not inner sensations hypnotically produced. Over to you, Monica ji. हाँ तुषार, इनको हम अगली क्लास में हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। Okay. अभी, हाँ, अभी ओवर करते हैं इसको आज। राइट, सो आई हैव टेकन टू मोर पैराग्राफ्स। तो जब आप नेक्स्ट शुरू करेंगे तो दो पैराग्राफ्स हम कर चुके हैं आगे। ठीक। राइट, यस। राइट। थैंक यू एंड नाउ टाइम टू कीप साइलेंट for reflecting on what we have read so far and write it and then share it in the group with the people. So we have 5 minutes to reflect, write our हाँ ideas. हाँ, मैंने पिछली बार 2 बार से मुझे समझ में आ रहा है, इसलिए इसलिए मैं कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही थी। जी आज थोड़ा सा कंफ्यूज हुई मैं, तो आज क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में। जी, वो ना भूमिका जी, 5 मिनट के बाद हम ये ओपन करेंगे फॉर यू टू शेयर। जो आपका क्वेश्चन है वो आप प्लीज लिख डालो। 5 मिनट्स है आपके पास, जस्ट राइट इट डाउन ऑन योर नोट पैड। ठीक है, ठीक। और वो 5 मिनट बाद आपको, आप जरूर वो क्वेश्चन जो है पुट अप करना। राइट, सो वील कीप 5 मिनट ऑफ साइलेंस टाइम टू रिफ्लेक्ट एंड राइट। थैंक यू।
I hope you all have penned down your thoughts by now and time to share it with us. The room is open for everyone to share your thoughts, reflection, ideas, and takeaways. Thank you. You can also have your virtual hand raised to share. हाँ, मैं कर सकती हूँ। जी जी हम्म, भूमिका जी। हाँ, मैं एक पहला तो पिछले वाले अध्यायों का एक शेयर करना चाहूंगी, जिसमें बहुत अच्छी बात बोली गई थी कि ईश्वर को पाना सरल है, पर भौतिक वस्तुओं को पाना कठिन। पर लोग भौतिक वस्तुओं को पाने की तरफ भागते हैं, ईश्वर की तरफ कम भागते हैं, उन्हें कठिन समझते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि मतलब वास्तविकता यही है कि ईश्वर को पाना सरल है और भौतिक वस्तुओं को पाना कठिन, फिर भी लोग भौतिक वस्तुओं की तरफ भागते हैं। ये मतलब ऐसी बात थी कि यार इंसान समझे तो ये काफी कुछ है इसके अंदर। दूसरा, आज का थोड़ा क्वेश्चन भी आया है, मतलब आज मैंने आधा सुना है, शायद इसी वजह से या किस वजह से, क्योंकि मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, जो जिसमें क्वेश्चन ये रहा था कि प्रभु का अपना धंधा है और हमारा अपना धंधा है। तो ये शब्द जरा थोड़े शब्द मुझे थोड़े से टिपिकल से लगे, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे इस बारे में अगर। What is your question here, भूमिका जी? प्रभु का अपना धंधा है और हमारा अपना धंधा है, मतलब Right. ये, हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन सा बन गया कि मतलब इसमें मतलब भाषा समझ में आ भी रही है और नहीं भी आ रही, कुछ Right. ऐसा हुआ मेरे साथ। Right. Okay. Monica ji, would you like to address her question? जी, देखो, उन्होंने यहाँ पे जिस तरह से आप धंधा शब्द सुनकर उसमें अटक रहे हैं, वो शब्द आपको कैप्चर कर रहा है। बट यहाँ पर उनका कहने का मतलब है कि जो प्रभु की दुनिया है वो बिल्कुल अलग है, उनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो अम, हमें ना जब भौतिक चीजें पानी होती है ना, तो हम भौतिक चीजों के पीछे दौड़ते हैं, तो हमें भौतिक चीजें मिलती हैं। प्रभु के केस में क्या होता है कि जब हमें प्रभु को पाना होता है ना, गॉड के साथ हमको जुड़ना होता है, तो हमें चीजों को छोड़ना होता है, पाना नहीं होता। यहाँ पर हमें चीजों को छोड़ना होता है। प्रभु कहते हैं विकार छोड़ो, लालच छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो, द्वेष छोड़ो। यहाँ छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ और मुझे पालो। और वहां पर क्या है, भौतिकवाद में जब हम जाते हैं तो इन सब चीजों से अलंकृत होते हैं। अगर मैंने इसको धोखा नहीं दिया तो मैं इसका मालिक कैसे बनूंगा, इसको चीट नहीं किया तो मैं कैसे बढ़ाऊंगा, इसकी अगर बॉस के आगे बुराई नहीं की तो मेरा प्रमोशन कैसे होगा, बॉस को तो वही अच्छा लगता रहेगा। यहाँ पर हम एक ऐसी अंधी दौड़ में शामिल हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और जहां हमें लगता है कि ये चीज मुझे खुशी देने वाली है, एक्चुअली में वो खुशी है ही नहीं, वो मृग मृच्छिका है। वो देखने में लग रहा है कि मैं अब परमानेंट खुश होने वाला हूँ। 10th हो जाए एक बार तो परमानेंट खुश, 12वीं हो जाए परमानेंट खुश, कॉलेज हो जाए परमानेंट खुश, शादी हो जाए परमानेंट खुश। हमें लग रहा है कि हम परमानेंट खुश हो रहे हैं। बट जैसे ही हम उस मंजिल तक पहुंचते हैं, फिर से एक नई मंजिल की भूख हमारे अंदर पैदा हो जाती है। तो इसको उन्होंने एक धंधा कह दिया, ये एक धंधा बना हुआ है कि भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। दूसरी तरफ ईश्वरीय धंधा है। ईश्वरीय धंधे में क्या है कि हर चीज से अपने आप को पीछा छुड़ाओ, हर विकार से पीछे हटो, अपने वैल्यू सिस्टम को हाई करो और ईमानदारी से मेरे पास आओ, प्रेम के फूल उगाओ हृदय में, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम जितना विक्टिमहुड में रहते हैं, ब्लेम गेम में रहते हैं, दूसरों को दोष देते रहते हैं, तब तक हम उस प्रभु हमारी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते। जब तक हम ये कहते हैं ना, तेरी वजह से ये हुआ, तेरी वजह से ये हुआ, हम लोगों को ब्लेम करते हैं, परिस्थितियों को करते हैं, रिश्तों को करते हैं, धन को करते हैं, शरीर को करते हैं। अगर शरीर स्वस्थ होता ना तो पता नहीं मैं क्या ही कर देता। तो जब तक हम ब्लेम जोन में रहते हैं, प्रभु हमारी तरफ झांक कर भी नहीं देखते हैं। जब हम अवेयरनेस जोन में आते हैं, जैसे कि आज हम इस क्लास में हैं, जब हम अवेयरनेस जोन में आते हैं तो हम पे एक झलक पड़ती है उस परमपिता परमात्मा की। और जब अवेयरनेस जोन से हम सरेंडर जोन में जाते हैं,
जब हम नतमस्तक हो जाते हैं, साष्टांग हो जाते हैं उस प्रभु के आगे, तब प्रभु की एक निरीह निगाह हमारे ऊपर पड़ती है, पूरी जिसको कहते हैं ना निगाह हमारे ऊपर पड़ती है। अब प्रभु को लगता है कि अब ये मेरे लायक हुआ है, अब मैं इसको एनलाइटमेंट की तरफ ले जा सकता हूँ। तो इसके लिए उन्होंने धंधा वर्ड का इस्तेमाल किया। थैंक ठीक यू है, जी, थैंक यू, बहुत अच्छा समझाया। अब समझ में आया। थैंक थोड़ा यू। सा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते अभी हैं हम तुम लोग। खाना खा रहे हो तो हाँ। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा समझाया। आज नितेश का बर्थडे है, वहां जाना है। हमारी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे बोल देना। हैप्पी बर्थडे टू नितेश। नितेश को बहुत शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से। जी। ऋचा जी अकेले अकेले जा रहे हैं। हेलो। उनके घर में ही सब खाने खा रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं। कैसा है ऋचा जी? मुझे लगा मेरा म्यूट है। कोई कोई बात बात नहीं, नहीं, आप एंजॉय करो बर्थडे, दैट्स ओके। इसी बहाने उस बच्चे तक हमारी सबकी दुआएं पहुंच गई, और क्या, इसीलिए अनम्यूट हुआ था। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। गुड। भूमिका जी, आई होप जो आपका क्वेश्चन था, डाउट था, वो क्लियर। हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छे से डाउट क्लियर हो गया। वही आज थोड़ा सा आया था, या तो मैंने कहा, मैंने पहले सुना नहीं होगा। बहुत अच्छे से समझाया आपने, बहुत थैंक यू। कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भी इंसान है। दैट्स ओके एंड दैट्स ऑब्वियस। प्लीज फील फ्री, जिसको जो भी डाउट है, दिस सेक्शन लास्ट 10 minutes आर अलॉटेड टू दिस ओनली। अगर आपके कोई भी कंसर्न, क्वेरीज, डाउट्स, क्वेश्चंस है, यू कैन जस्ट आस्क हियर ओपनली, फ्रीली, विदाउट एनी हेजिटेशन। यस, एनीवन प्लीज शेयर योर रिफ्लेक्शंस। वी आर वेटिंग। यस आयशा जी, ओवर टू यू। Good evening, everyone. Am I audible? Yes, very good evening, you're very much audible. हाँ. um, बस कुछ बेरब्त सी हैं चीजें, लेकिन जो ख्यालात थे वो मैंने जॉट डाउन कर लिए। सबसे पहली चीज जो ख्याल आया वो है, जिंदगी में जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है। मतलब हम बस एक आप एक मूवी में हैं, आपको एक आपने एक रोल प्ले करना है। कैसे करना है, क्यों करना है, किस तरह होगा, वो आपसे खुद ब खुद डायरेक्टर प्रोड्यूसर करवाते जाएंगे वो रोल। फिर उसके बाद आती है चीज के, जब रब हमें कुछ देना चाहता है ना, तो हमारे दिल में भी वो ख्वाहिश आ जाती है, और रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। हमारी सोच हमारे ख्यालात के ताबे होती है, मतलब अंडर में होती है। जो थॉट्स होती हैं वो, और फिर वो जो थॉट्स आएंगी वो हमारे इमोशंस और फीलिंग्स के साथ अटैच होती हैं। और ये सब चीजें कैसे आ रही होती हैं, जैसे अभी वही बात थी कि उन्होंने उसने कहा ना कि मुझे संतरा खाना है। आपने सिर्फ एक विश करनी है, अपने फीलिंग्स को बिल्कुल स्ट्रॉन्गर फीलिंग्स को लेकर आना है। कैसे होगा, क्या होगा, आपने छोड़ देना है। इसी तरह हर फूल की एक अलग खुशबू है, उसकी पहचान है वो। और वो खुशबू आपके अपने अंदर से भी आ सकती है। मतलब यहाँ तो भी जो बता रहे हैं कि वो मतलब बाबा के पास वो खुशबू उनके पास से आनी थी, एक्सपीरियंस करना था उन्हें। तो वो बाबा के पास ना चाहते हुए भी पहुंच गए। मतलब यहाँ पर जो हम अपने लिए रास्ते खुद बंद कर रहे होते हैं, यूनिवर्स हमें देना चाहता है। अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस, और ये डोर्स हम खुद अपने लिए बंद कर रहे होते हैं, हम खुद रिजिड हो रहे होते हैं। असल हर्डल हम खुद ही हैं। यूनिवर्स इज ओपन फॉर गिविंग अस। राइट। और इसीलिए ना तो कोई हकीर है और ना ही कोई फकीर है, सबके पास सब कुछ है। जब भी मोनिका जी कह रही है ना, बस छोड़ते जाओ। मतलब तुम्हें देने के मूड में आ जाना है तो कोई ना, आप भी फकीर नहीं रहे, मैं भी फकीर नहीं रही। मैं कह रही हूँ मेरे पास पैसा नहीं है, और मैंने कहीं सुना था 4 साल पहले, जो लेना चाहते हो ना वो देना शुरू कर दो। वक्त, अगर चाहते हो कि तुम्हारा वक्त बढ़ जाए तो किसी को वक्त दे दो। बच्चे रो रहे होते हैं ना, हम कहते हैं नहीं काम, माँ रो रही काम कर में लगी होती है, बच्चा रो रहा होता है मुझे माँ चाहिए। आप बच्चे को 1 मिनट रुक करके उसको हक कर लो,
आपके काम में ऑटोमेटिकली आपका किचन का काम भी हो जाता है। सिंपल सी एक चीज है, आपको रेस्ट भी मिल जाता है। तो जो चीज लेना चाहते हो ना, अगर मैं रेस्ट चाहती हूँ ना जिंदगी में, सुकून चाहती हूँ, सेटिस्फेक्शन, तो मुझे दूसरों की सेटिस्फेक्शन देना होगा। मेरे अपने पास ही वो सेटिस्फेक्शन है। दुआ लेने वाला हमें बनने के लिए दुआ देने वाला बनना होगा। आज जो चीजें मतलब इसके अंदर आ रही है ना, वो सारी वही है। मतलब हम बच रहे हैं, वो तो रब है जो देना चाहता है। हम ओपन नहीं हो रहे लेने के लिए। फिर एक और चीज थी कि वी कांट जज द बुक बाय इट्स टाइटल, बाय इट्स कवर। कि जो जैसा दिख रहा है ना, मतलब अक्सर लोग हमें पसंद नहीं होते, उसके बावजूद वो हमारे हमारे साथ सिंसियर होते हैं। वो रब की तरफ से भेजे हुए ब्रिजेस होते हैं हमारे लिए। दे आर कनेक्टर्स, जो हमें कनेक्ट कर रहे होते हैं, हमें राइट पाथ पे ला रहे होते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग हमें बहुत बुरे लगते हैं। मतलब डे बिफोर यस्टरडे आई हैड अ वेरी टफ टाइम। मेरा मतलब पेपर हुआ था और उसके बाद मुझे काम नहीं हो पा रहे थे। इवन दो कि मैं घर आई तो मुझे पता चला मैं पेपर कॉलेज में ही भूल आई। तो मुझे उस वक्त बुरा लगा, लेकिन बिलीव मी, मैं आज गई कॉलेज, बिल्कुल सन्नाटा था। जो मेरे 4 काम नहीं हो पाए थे वो विद इन हाफ एन आवर हो गए। तो आई शुड बी थैंकफुल फॉर दोज पीपल, दोज हु वर मेकिंग द हर्डल्स इन माय वे डे बिफोर यस्टरडे। टुडे आई एम ग्रेटफुल फॉर दोज पीपल। ड्यू टू दोज hurdles, today I completed my task within the few minutes, जो शायद परसों घंटों में कंप्लीट नहीं हो पाते। विद ये पीस ऑफ आपने माइंड। बहुत बड़ी बात कर दी है आपने आयशा जी। जो लोग हमारे रास्ते में अड़चन बनते हैं, एक्चुअली वही हमारी पावर होते हैं। या हम उन्हें बुरा समझते हैं, वो बुरे नहीं होते, वो हमारे जर्क होते हैं कि उनकी वजह से किक स्टार्ट ले रहे हैं हम। या आज बिल्कुल। भी उसने वही था ना कि वो भाग रहा, इधर उधर देख रहा था कि मुझे कर लेगा। वो बार बार उसको अवेयर करने आ रहा था वो बंदा। और हमें लग रहा था कि वो हमें घूर रहा है, या वो हाँ, हमसे जेलस हो रहा है, या वो हमें परेशान कर रहा है, जबकि वो हमें अवेयर करने आ रहा था कि फटाफट उठ और भाग और काम खत्म कर अपना। यस। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो वो इसीलिए वो मैंने पता है खुद ही आई कि सोच जो है ना वो फीलिंग्स के साथ अटैच हो रही है। Lovely. थैंक यू सो मच, थैंक यू। Beautiful share, beautiful share. I बहुत really बढ़िया। love the thought that more you give, the more it comes back to you. यूनिवर्स को जो हम देते हैं, चाहे खुशी है, सुकून है, प्यार है, जज्बा है, परेशानी है, दुख है, वो उतना वापस आएगा. So it comes back in multifold. That's really true. Yes, thank you so much, Aisha ji. Yes, anyone else who would like to share? Sheetal, I can see you smiling. I have highlighted few pages from the book actually. Yeah. जहाँ मेरा ध्यान गया एक्चुअली, जहाँ ये बात आई कि ईंट और गारों से हम कुछ चीजें नहीं सुन सकते, केवल अंतर से उठने वाली आवाज ही हृदय के कपाट खोलती है। तो ये काफी बड़ा पॉइंट है कि मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना, कहीं भी किसी पूजा के स्थान पे जाना, उसकी एनर्जी तो अच्छी है, वो सब बढ़िया है, लेकिन अगर अंदर से आवाज ही नहीं आ रही है और आप डिस्ट्रैक्टेड हो इतनी होली प्लेस पे जाके भी, तो शायद वो मिलन होगा नहीं ईश्वर से। तो अगर आप उस सीमेंट और ब्रिक्स की दीवारों से बाहर आके भी, या वहां बैठे बैठे भी, अगर आप इनर पीस से, मतलब इनसाइड अपने अंदर से अगर आप भगवान से कनेक्ट हो सकते हो, तो शायद वो सबसे बड़ा कनेक्शन है, वो हमें समझना है। दूसरी चीज मुझे जो अच्छी लगी वो थी जब उन्होंने बोला कि कोलकाता के अनेक पढ़े लिखे लोग उनके शिष्य हैं, तो उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि मैं अपनी संख्या उन शिष्यों में नहीं जोड़ूंगा। आई डोंट वांट टू बी अ रैंडम नंबर लाइक अदर पीपल। दैट मीन्स कि आप खुद भी असामान्य होना चाहते हो, यू वांट अ यूनिक गुरु, यू वांट टू बी अ यूनिक डिसाइपल। तो कहीं ना कहीं वो यूनिकनेस खुद में भी ढूंढ रहे हैं और अपने गुरु में भी, कि मैं भेड़ चाल का पार्ट नहीं बनूंगा, भले ही वो बहुत सिद्ध पुरुष हो, अच्छे अच्छे गुरु सब हैं, सब उनको फॉलो कर रहे हैं, बट आई डोंट वांट टू बी वन ऑफ दोज नंबर्स। तो ये कहीं ना कहीं उनके अंदर एक बहुत क्लैरिटी है कि उनको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। और तीसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी वो मैंने हाईलाइट की कि जब ये चमत्कार हो रहा है, फूल से खुशबू निकल रही है, और जो फूल शायद खुशबू देता भी नहीं, उससे चमेली की सुगंध आ रही है,
उन्होंने बाद में ये भी बोला है कि कई वर्षों बाद मुझे इसका रहस्य पता चल गया, लेकिन ये भी पता चला कि हम लोग के मानव झुंडों से ये हमारी पहुंच से बाहर है, बिकॉज हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं अपने 5 सेंसेस से। हमारे 5 सेंसेस के अंदर ये पॉसिबल ही नहीं है। सो दे आर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट रेलम ऑल टुगेदर, 1,000 वर्ष की उम्र और पता नहीं क्या क्या। तो ये हमारी इंद्रियों के अंदर है ही नहीं, फीचर ही नहीं, कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है कि हम ये वाले चमत्कार सीख के कर सके, कि पता नहीं कितनी सिद्धियां लग जाएंगी उसके लिए। तो इससे मुझे और इंटरेस्ट आ रहा है कि कितना अपने आप को ना इतना सा समझ रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं है इस एक्चुअल मैट्रिक्स में। हमें बिल्कुल 2D 3D ही पता है। जहां 4D 5D की बातें 5 डायमेंशन की आएंगी ना, हम लोग को कोई इल्म नहीं है कि हम कितने बड़े क्रिएटर या मैनिफेस्टेशन का पार्ट है, और वो पावर्स लेके पैदा हुए हैं, लेकिन हमें उनको यूज करना नहीं आता। वी आर नॉट इवन अनलॉकिंग दैट, वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दैट। सो देर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम दिस बुक। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस। Thank you for this lovely share, Sheetal. I absolutely loved it. I would like to add on to this. जो इन्होंने ये बात कही थी कि जितनी भी ये चीजें हैं, जैसे हम एनएलपी में अब पढ़ते हैं ना कि ये 5 सेंसेस काम करती हैं, तो ये परमहंस योगानंदा जी की बुक में कब से ऑलरेडी मेंशन है, और उससे बियॉन्ड तो वेदास में कब से ही है। तो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग कि हम जो फील करते हैं या हम देख पाते हैं वो हमारी 5 सेंसेस के अंडर होता है। वो 5 सेंसेस को इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मैनेज कर रहे हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स, लाइट्रॉन्स मैनेज, रेगुलेट कर रही होती है। तो वो जो जो चमत्कार कर पाते हैं, वो इसी तरीके से कर पाते हैं कि जो वाइब्रेशंस हैं, उन वाइब्रेशंस को कलेक्ट करके थ्रू देयर लाइफ्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करके एक स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं अपनी प्राण शक्ति से, लाइफ्ट्रॉन से, और उसको ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं इनटू मटेरियलिस्टिक थिंग। मतलब दिस इज मिरेकल, हम बोलते हैं मिरेकल, लेकिन ये साइंस भी है, और साइंस से बियॉन्ड ये फैक्ट ही है। वेव्स टू मैटर, पूरा फिजिक्स है ये। अब मतलब कमाल की चीज है कि हमने जो सोचा, उसने वो संतरा पूड़ी के अंदर उनके छीला हुआ संतरा, तो क्या किया उन्होंने, अपनी प्राण शक्ति यूज की, लाइफ्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इकट्ठे किए, वो मटेरियलाइज किया, और वो ऑब्जेक्टिफाई कर दी चीज सामने। मतलब ये कितनी सिद्धियां हैं जो कितने साधु संत समेटे बैठे हैं, और अभी भी हैं। वो जो कुंभ में निकल के जो साधु नागास आते हैं, नागा साधु आते हैं, कहीं नहीं दिखते। वो इतने 12 साल के बुढ़े हैं। मतलब वो कहाँ बैठे हैं, किन गुफाओं में होते हैं, किन पहाड़ों में होते हैं, किसी को नहीं पता, कोई खबर नहीं होती। कुंभ में लेकिन निकलते हैं, और उनकी सिद्धियां मैं कल पढ़ रही थी उनके बारे में, इतनी इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे एक डिस्कवरी, हाँ, नेशनल ज्योग्राफिक पे एक पूरा डॉक्यूमेंट्री आया था। शायद वो रिपीट में कभी आ जाए तो देखना, मेरी नजर पड़ी तो बहुत डिटेल्ड में डॉक्यूमेंट्री बना हुआ है उन साधुओं पे। हाँ, देयर हैज बीन रिसेंटली भी बहुत पॉडकास्ट अभी उन पे बने हैं, क्योंकि अभी ना लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं। सो इट्स सो गुड टू नो अबाउट दीज स्टडीज। आई एम गेटिंग मोर एंड generating more and more interest in all this. And another thing which I would also like to share from this chapter only in today's reading, which is unkind and insensitive people don't respond to other people's pain. बहुत शुरू में ही आ गई थी ये बात कि जो इनसेंसिटिव लोग हैं दूसरों की पेन का ध्यान ही नहीं रखते, मतलब तवज्जो ही नहीं देते कि क्या है, अगले को क्या पेन है, अपने सेल्फिश मोटिव में चले होते हैं। किल योर ईगो टू गेट गॉड्स ग्रेस, ओनली द लैंड विच हैज नो ईगो gets the fruit of God's grace. And the Vedic knowledge, this is like I was when Monica ji was speaking, I was just writing my own thoughts. So the Vedic knowledge which has been there since centuries is so valid even today. मतलब मैं जब ये चीजें वो पढ़ रहे थे, मैंने कहा ये चलो हम अभी एनएलपी या और चीजों में पढ़ रहे हैं, परमहंस योगानंदा जी ने भी कुछ कितने साल पहले लिख दिया, लेकिन ये असलियत में कितनी सेंचुरी ओल्ड नॉलेज है जो कब की लिखी हुई और अभी वैलिड है, अभी तक वैलिड है। मतलब साइंस को तो माना ही नहीं जाता, साइंस तो तुच्छ है इसके आगे भी, साइंस इज जस्ट जीरो। साइंस को जो कहते हैं ना साइंस साइंस साइंस, साइंस इज नथिंग, इट्स जस्ट वेदास एंड दीज फिलोसफीज व्हिच हैज बीन देयर ऑलरेडी। हम सिर्फ मानते कि साइंस ने प्रूव कर दिया तो ठीक है, नो, इट इज ऑलरेडी देयर। So these are beautiful learnings which I've taken today. इंटरेस्टिंग चीज इसमें डिटेल में दी हुई है, जो नीचे के
वो होते हैं, नोट्स होते हैं नंबर 3 पे, जहां माँ काली के बारे में कि सृष्टि में जैसे कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें हैं, माँ काली की 4 भुजाएं हैं, शी इज 4 हैंड्स। 2 ऑफ देम रिप्रेजेंट्स, जिसमें उन्होंने बोला है कि कल्याणकारी है और 2 विनाशकारी हैं। सो दैट इज अ सिंबॉलिक ऑफ द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन। हम जिस विश्व में या हम जिस जगह पे रह रहे हैं, अर्थ पे रह रहे हैं, यहाँ पे कल्याणकारी चीजें भी अवेलेबल हैं और विनाशकारी चीजें भी अवेलेबल है, और हमारे भीतर भी हैं। अब हम किसको ज्यादा पावर दे रहे हैं, कि वो ये ना कि आपके अंदर 2 वुल्फ है, अच्छी और बुरी, किसको खाना खिला रहे हो, वही ज्यादा बड़ी होगी। More you feed. यही बात है कि माँ काली के 4 भुजाओं का इतना प्यारा वर्णन किया हुआ है इसमें, कि 2 कल्याणकारी हैं और 2 विनाशकारी हैं, जस्ट टू टेल द वर्ल्ड कि ये होता है। तो ये भी इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। Both the energies are within you. The more you feed, the more you empower them. चाहे आप अच्छी शक्ति है, अब जैसे जो जो बहुत अच्छे लोग हैं, माने जाने माने लोग हैं ना, अच्छी जगह काम करते हैं या अच्छी पोजीशन में या वर्ल्डली कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, उनमें भी उतनी शक्ति है। प्लस ओसामा बिन लादेन या फिर दाऊद इब्राहिम या फिर जो भी ये टेररिस्ट जितने भी आते हैं, इनमें भी शक्ति है। It's just they have channelized their energies in the wrong direction. उतना ही पावर है इनमें। आप सोचो, ये सब ने अगर ये टेररिस्ट एक्टिविटी ना करके अगर यही अपनी एनर्जीज एक पॉजिटिव टास्क में या पॉजिटिव कार्य के लिए लगाई होती, तो दिस वर्ल्ड वुड हैव बीन रियली अ डिफरेंट प्लेस। मतलब वो बहुत पावरफुल लोग रहे हैं, मतलब चाहे वो थोड़ा थोड़ा क्या, मतलब गलत जगह उन्होंने अपनी एनर्जी डाइवर्ट कर दी है, बट दे हैव दिस एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जीज व्हिच यू दे कुड हैव otherwise channelized in the right direction. So कहना चाहूंगी तुषार, मैंने एंसेस्ट्रल हीलिंग कोर्स जब सुनैना के साथ भी किया था, बड़ी प्यारी बात सीखने को मिली थी। आई वुड लव टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। उसमें हमारे ट्रेनर ने बताया कि मदर टेरेसा को कंपैशन के लिए, काइंडनेस के लिए जाना जाता है। अगर वो उनका कर्म था, उस कर्म को वो उन्होंने प्रॉपर निर्वाह किया, उन्होंने अपना वो कर्म किया, उस कर्म का पूरा होने का कंडीशन ये था दैट शी हैज टू टेक बर्थ इन अ कंपैशनलेस वर्ल्ड। मतलब जहां आसपास क्रूरता हो रही है, लोगों का ध्यान नहीं रखा जा रहा, उस वर्ल्ड में उन्हें आना है और फिर कंपैशन को एक्सरसाइज करना है। तो वो सिचुएशन उनके सामने फेस होना वाज, जिसे हम कहते हैं प्रारब्ध, वो उनका प्रारब्ध था। तो अगर आपको कोई लेसन गॉड अगर इस सोल जर्नी पे ला के देना चाहते हैं, तो उसके लिए वो चैलेंजेस को पहले से तैयार करके बैठे हैं कि इन्हीं चैलेंजेस की वजह से आपको अपने सोल जर्नी के या सोल के लाइफ लेसन्स मिलेंगे। तो मदर टेरेसा नहीं होती अगर उनको वो सिचुएशंस नहीं मिलती। इसलिए इस बैलेंस की बात आती है। कल्याणकारी हाथ तभी प्रॉपरली काम कर सकते हैं अगर आसपास बिना कल्याण वाली सिचुएशंस मिल रही हैं। तो ये ब्लेसिंग्स है, ये अपॉर्चुनिटीज है, ये चैलेंजेस नहीं है, ये अपॉर्चुनिटीज है कि हम कैसे कंपैशनेट हो सके, हम कैसे काइंड हो सके, हम इन चैलेंजेस में कैसे अपना कंट्रीब्यूशन ऑन दिस प्लेनेट दे सके। ये बहुत प्यारा पॉइंट उन्होंने सिखाया था, तो मुझे लगा आई शुड शेयर। थैंक यू। Thank you for this share. Lovely. Thank you so much. Yes. Anyone else who would like to share before we wind up? It's already 15 past 8. I mean 14 past 8. Quarter past 8 हो चुका है। हमने मुझे लगता है डिस्कशन में टाइम ज्यादा ले रहे हैं। All right. Shall we conclude, Sheetal? In that case, if no one is coming up, Monica ji. या तुषार, Thank you ठीक है। so much. Okay, we ओके जी, to conclude with Thank you, concluding thank you. prayer. Thank you. Can Thank I you just so recite much. the Thank prayer? you. मैं बोलना चाहूंगी आयशा जी, शीतल आपने बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया, और आयशा जी आपकी जुबान की मिठास बस हमें पी जाती है अंदर तक। आपकी जो खूबसूरत उर्दू है, और बीच बीच में आप बताते भी हैं कि इसका क्या मतलब है। कुछ कुछ वर्ड्स हमें जहनी तौर पे समझ में नहीं आते, बट दिस इज अमेजिंग। बहुत मजा आता है उर्दू सुन के, बहुत अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत पुराना कनेक्शन है इस उर्दू के साथ और इतने इतने खूबसूरत शब्दों के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। All right, thank you. Let's wind up with our concluding Yeah. prayer. तुषार, Sarvang वन Bhavan. मिनट, तुषार 1 मिनट, Yes, जस्ट I 1 can मिनट। please. एक सेंटेंस मुझे और बताना था कि चमत्कार भी तभी होता है जब दिल चमकने के लिए तैयार होता है।
वाह वाह, क्या और बात। इस हाँ, और इसमें एक और चीज है कि जब ब्यूटीफुल। आपका दिल चर्चा ना करे, यानी चे जो है ना वो चर्चा का है, मत कर, कुछ शोर नहीं मचाना है, ऑटोमेटिकली मिरेकल होगा। फिर हम जब रोते हैं ना Yes, परेशान होके, चर्चा कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा, मैं यूं है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो वो नहीं होता। चमत्कार के लिए हमें चर्चा नहीं करनी, बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ा सच है। भाव के साथ बैठ जाना है। शोर नहीं थैंक यू। मचाना। Lovely. बहुत बढ़िया, थैंक बहुत यू। For बढ़िया। the beautiful words, Aisha ji. यस। Thank you. And let's just wind up. Sarve थैंक bhavantu यू। sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukh bhag bhavet. May we all be happy. May we all be healthy and free from illness. May we all be prosperous. And may no one ever suffer in any way. Thank you so much, everyone, for your time, patience, energy. थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक Thank यू, you so थैंक much. थैंक यू यू। सो Bye. मच, थैंक यू सो God मच। bless. बाय बाय, गुड नाइट। Bye. गुड नाइट, गुड नाइट। गुड थैंक यू। नाइट सबको। गुड नाइट जी, गुड नाइट। Bye. बहुत ब्यूटीफुल विचार सबके, बहुत ब्यूटीफुल।